तो भाई टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया रहेगा कि हम किस बारे में बात करने वाले, किस वजह से प्रभास की जो मूवी है वो फ्लॉप की कैटेगरी में आ जाती है, और किस वजह से इनकी जैसी मूवी है वो भले कमाती तो है पर किस वजह से उनका इतना चर्चे नहीं होते। तो उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभास एक पैन इंडिया लेवल के सुपरस्टार है, आज भी उनके टक्कर में उतने लेवल पे कोई भी सुपरस्टार नहीं है। इंडियन सिनेमा का अगर गेम चेंज किसी ने किया है तो वो है भाई प्रभास जी। फ्रेंड बाहुबली के बाद उन्होंने जो इंडियन सिनेमा का फेस, एक इंडियन सिनेमा को एक अलग ही लेवल पे लेके गए, वो तो आप सब लोग जानते हैं। बट बाहुबली के बाद प्रभास की जो ऑडियंस जो ज्वाइन हुई ना प्रभास को, जो प्रभास के फैंस क्रिएट हुए ना बाहुबली के बाद, वो अलग ही लेवल पे हुआ है भाई। उनके ऐसे फैन फॉलोइंग, उसके ऐसा स्टारडम आज भी किसी एक्टर को मिलना इम्पॉसिबल है। जी हाँ फ्रेंड, बाहुबली की वजह से प्रभास को जो स्टारडम मिला वो आज भी अच्छे अच्छे एक्टर्स को नहीं मिलता। यहाँ तक कि शाहरुख खान, सलमान खान, अल्लू अर्जुन, ये सब भी फीके प्रभास की इस स्टारडम के आगे। बट बाहुबली के बाद प्रभास के जो फैंस क्रिएट हुए, जो उनके फैंस उनको मासी लुक में देखना चाहते हैं, एक दमदार हीरो के रोल में देखना चाहते हैं, प्रभास को उस लुक में देखना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं उसी वजह से राधे श्याम जैसे मूवीज फ्लॉप हुए, शाहू जैसे मूवीज फ्लॉप हुए। अभी आप बोलेगा भाई शाहू में तो एक्शन था, बट भाई एक्शन था पर उस मूवी में कहानी कुछ इतनी बढ़िया नहीं थी, और कहानी उसको डायरेक्ट ठीक तरीके से नहीं की गई थी। कुछ समझ रहा नहीं था, थिएटर्स में ऑडियंस पागल हो जा रहे थे कि भाई इधर से उठा के डायरेक्ट स्टोरी इधर रख रहे, तो इधर से बीच में से कहीं उठा के इधर रख रहे, मतलब क्या चल रहा है कहानी में वो समझ रहा नहीं, बस मूवी चलती ही जा रही, चलती जा रही। और आदि पुरुष फ्लॉप हुई, उसके वजह भी आप लोगों को मालूम है कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी, और कहीं ना कहीं उसके डायरेक्टर ओम राउत ने उस पर काम ठीक तरीके से नहीं किया था। और ऊपर से बाइकआउट गैंग तो बैठी है भाई ऐसे मूवीज को बाइकआउट करने के लिए, तो उसी वजह से आदि पुरुष भी कहीं ना कहीं फ्लॉप होगी। और भाई आती है राधे श्याम। अभी राधे श्याम एक ऐसी मूवी थी, लव एंगल वाली मूवी थी, उसमें आपको पता है उसकी कहानी क्या थी, स्टोरी क्या थी। उस कैरेक्टर में प्रभास ठीक तरीके से नहीं बैठ रहे थे, और उस रोल में उनकी ऑडियंस उनको नहीं एडजस्ट कर पाती। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं सालार आई, जी फ्रेंड सालार आई, तो सालार में उनका लुक ऐसा एक दमदार और एक मासी और एक्शन हीरो के तौर पे। तो भाई हुई क्या नहीं वो मूवी 1000 करोड़ के क्लब में आई क्या नहीं, 800 करोड़ के प्लस उस मूवी ने कमाए। आज के टाइम पे हो सकता है आने वाले टाइम में 1000 करोड़ भी जा सकती है, चाइना बिना में रिलीज हो गई तो क्यों उनके आदि पुरुष, शाहू जैसे मूवीज फ्लॉप हो रहे, क्यों उनके सलार और बाहुबली जैसे मूवीज हिट हो रहे? तो भाई उसका भी कुछ ना कुछ रीजन रहता है, क्योंकि भाई वो एक्शन हीरो के तौर पे उनकी एक पहचान हुई है, बाहुबली का एक दमदार हीरो के तौर पे उनकी पहचान हुई है। आप ही सोचो अगर सालार में प्रभास कॉमेडी करते हुए दिखते हमको, तो इस टाइप की मूवी हिट होती क्या? उनकी ऑडियंस उनको जस्टिफाई कर पाती क्या? इस रोल में उनको एडजस्ट कर पाती क्या? नहीं कर पाती भाई। इतनी ज्यादा लेवल पे मूवी हाई नहीं होती थी, इतनी जो लेवल पे मूवी हिट नहीं होती थी, और वो भी डंके के सामने, जिसकी भाई शाहरुख खान की दो मूवी ऑलरेडी 1000 करोड़ प्लस करके गई उसके सामने। तो वो मूवी हिट होने का भी कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ कारण, उसके डायरेक्टर अच्छे थे, उसकी स्टोरी अच्छी थी, और भाई उस तरह से रोल में प्रभास ऑलरेडी कर चुके हैं, उस टाइप के रोल में प्रभास शूट करते हैं, और उसके लिए उनको ऑडियंस देखना पसंद करती है। तो कहीं न कहीं इसी वजह से उनकी जो मूवीज़ हिट हो रही है, कहीं न कहीं उनकी दूसरे जो मूवी है राधे श्याम, आदि पुरुष जैसे मूवीज़ फ्लॉप हो रहे हैं। तो अभी प्रभास की जो अपकमिंग मूवी थी राजा साहब, वो भी इस टाइप की होने वाली है, और हो सकता है वो भी फ्लॉप हो। फ्लॉप क्यों होगी? कि जिस तरह से उसके फर्स्ट लुक आया, जिस तरीके से उसकी स्टोरी बताई गई, कि ये बताया जा रहा है कि प्रभास को 2015 से पहले जो लुक था उसका, जो रेबेल-विबेल, मिर्ची-विर्ची उस टाइप में जो रोल था उनका, उस तरीके से दिखाए जाने वाले हैं। बट भाई जो लुक उनका 2015 के पहला था, अब वो लुक प्रभास का नहीं है, और उस तरीके से जो एक्टिंग करते थे पहले, वो प्रभास कॉमेडी के लुक में भी शूट किया करते थे, कॉमेडी रोल में भी वो शूट किया करते थे। बट भाई अभी के टाइम में ऐसी बात है कि प्रभास कॉमेडी रोल में शूट नहीं करते, और लव रोल में भी वो शूट नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड, कहीं ना कहीं इसी वजह से हो सकता है कि दी राजा साहब भी फ्लॉप हो सकती है। फ्लॉप तो नहीं कहूंगा, क्योंकि फ्लॉप तो उनके लिए बहुत ही एक छोटा शब्द है। भाई फ्लॉप नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी मूवी ऐसी है कि भाई पहले दिन 100 करोड़ प्लस कमाएगी, दूसरे दिन भी कमाएगी, तीसरे दिन भी कमाएगी, बट कहीं ना कहीं चौथे पांचवें दिन उनकी मूवी एकदम डाउन हो जाएगी भाई। क्योंकि आपने देखा रहेगा प्रभास की जितनी भी फ्लॉप मूवी है, वो भाई कितने भी फ्लॉप रहने दो, पर कमाती है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पर चौथे पांचवें दिन वो डाउन हो जाती है, क्योंकि तब ऑडियंस उनको एक्साइटमेंट में देखने जाती है, पर जब वो देख के आते हैं तो उसके बाद जो उनकी चर्चे होते हैं, जो उनके रिव्यू होते हैं भाई, उसके वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस, जो बाकी ऑडियंस देखने की बाकी रहती है वो नहीं देख पाती, और उनको मजा नहीं आता देखने के लिए, क्योंकि उसके रिव्यू उन्होंने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो भाई क्या ही देखेंगे वो। तो आई होप कि जो दी राजा साहब है वो इस टाइप की मूवी ना हो, क्योंकि उस टाइप में प्रभास बिल्कुल भी शूट नहीं करते। हालांकि मैं प्रभास के बारे में कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई। आप तो अभी उनको 2015 से जानते रहोगे, पर मैं भाई उनको 2007-8 उस टाइम से जानता हूँ, उस टाइम से उनका फैन हूँ, उस टाइम से उनकी मूवी देख रहा हूँ। तो वो गलत कमेंट मुझे तो नहीं करना भाई कि आई हेट, तू प्रभास का हेटर है, तू प्रभास का ऐसा है, तू प्रभास का वैसा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके बोलने से।
क्योंकि रियलिटी जो है, सच्चाई जो है वो यही है भाई कि इस टाइप की मूवी नहीं चलेगी। और प्रभास कहीं न कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे प्रभास के पास कोई भी मूवी आ रही है तो वो साइन कर रहे सिर्फ़ उसका बजट देख के। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे ही लग रहा है क्योंकि प्रभास को भी समझना चाहिए कि हमारा फेस लुक, फेस इंप्रेशन जो है वो पहले जैसा नहीं है। जैसे बाहुबली से पहले जो मूवी थी उस टाइप का नहीं है। अभी के टाइम पे वो उनका फेस लुक ही चेंज है और ऑडियंस भी उनको उस तरीके से नहीं देख पाएगी। जैसे मैंने पहले ही कहा, उनकी मूवी पहले दिन कमाएगी, दूसरे दिन भी कमाएगी और तीसरे दिन भी कमाएगी, पर चौथे पाँचवें दिन एकदम से डाउन हो जाएगी। तो उसी तरह हाल हो सकता है दी राजा साहब का, अगर उसी टाइप इसकी कुछ स्टोरी हुई तो भाई आप लोगों की क्या राय दी राजा साहब को लेके हो कमेंट करके जरूर बताओ। तब तक के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।